अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने 3 गाड़ियों का कंपैरिजन दिया था। चंगान की एल्सविन, टोयोटा की यारिस और होंडा की सिटी। मैंने टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स को कंपेयर किया था और एक न्यूट्रल्स आपके सामने रखा था, और मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी ज़्यादा सूटेबल है, कीपिंग इन माइंड द प्राइस एंड द फीचर्स, जो भी होते हैं वो सारा कुछ। तो नाज़रीन, जहाँ तक सवाल है, गाड़ी जब हम ख़रीदते हैं तो 2-3 पॉइंट्स बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहले आता है प्राइस ही आपके सामने आ रही है, जिसमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो होंडा सिटी है वो अपने मद्दे मुकाबिल में, जैसे अगर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट को देखें तो कम से कम भी 3 लाख उसकी प्राइस ज़्यादा है टोयोटा यारिस से। इस तरह टोयोटा यारिस जो है वो अपने से कम जो चंगान एल्सविन है, आई मीन प्राइस में कम, उससे तकरीबन 3-3.5 लाख ज़्यादा है। तो अब हमने ये देखना है कि क्या हमें वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, क्या होंडा अगर कीमत ज़्यादा ले रहा है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है, हमें एक्स्ट्रा क्या दे रहा है वो। अगर आप गौर से देखें, उसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें जो चीज़ें एक्स्ट्रा वो दे रहा है, वो एक तो उसके ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, एक उसका टेलीस्कोपिक वो है ये स्टीयरिंग, और एक उसका है वो एयर वेंट्स हैं बैक पे, और इसके अलावा क्या है जी, हाँ, उसकी सीट अप एंड डाउन होती है, और शायद मुझे तो नहीं याद और इसके अलावा कुछ वो दे रहा हो। अब जब हम ख़रीदते हैं, एक चीज़ तो हो गई कीमत, दूसरी होती है जी सेफ्टी फ़ीचर्स। हमने ये ज़रूर देखना है कि जो हम इतनी प्राइस दे रहे हैं, क्या हमें उतने सेफ्टी फ़ीचर्स मिल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है इंसान की जान, तो हमें सबसे ज़्यादा सेफ्टी फ़ीचर्स कौन सी गाड़ी दे रही है। अगर सेफ्टी फ़ीचर्स की बात की जाए तो इसमें क्लियरली जो विनर आती है वो टोयोटा की यारिस है, जो कि हमें व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल भी देती है, ट्रैक्शन भी देती है, हिल स्टॉप असिस्ट भी देती है, एयर बैग्स तो खैर सारी देती हैं। हाँ, चंगान एल्सविन हमें साथ में सेंसर्स भी देती है बैक के रियर व्यू कैमरा के साथ। सीट बेल्ट सब में ही हैं, इमोबिलाइज़र सब में ही हैं, ABS ब्रेक सब में ही हैं। तो यहाँ हमें 2 चीज़ें हो गई कि सबसे महंगी तो सिटी है और सबसे सस्ती चंगान है, हमें वो लेनी चाहिए एल्सविन जो है। लेकिन क्या वो हमें सेफ्टी उतनी दे रही है। टोयोटा यारिस अगर चंगान से कीमत ज़्यादा ले रही है तो साथ हमें सेफ्टी फ़ीचर्स भी दे रही है। इसी तरह से आप एक और चीज़ देखिए कि जो इनके आते हैं फ़ीचर्स में, तो तकरीबन वो सारे फ़ीचर्स एक दूसरों के में होते हैं। सिर्फ चंगान एल्सविन हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ देती है, और वो है सनरूफ, जो कि इस कैडर की या इस ग्रेड की गाड़ियों में नहीं है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है बाकी फ़ीचर्स का, तकरीबन कमोबेश सब में ही बराबर हैं। और एक क्रूज़ है वो एक्स्ट्रा देती है। हाँ, ये हीटेड मिरर्स आ रहे हैं आपके सामने, ये भी चंगान एल्सविन में ही है और किसी में नहीं है। और इसी तरह से चंगान में एक और चीज़ है, इसकी जो स्क्रीन है उस पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग AC, और ये जैसे ये आ रहे हैं आपके पीछे, गाड़ी के पीछे हैं ये सेंसर्स। पुश स्टार्ट हमें सिर्फ होंडा सिटी और यारिस देती है। तो मैं बात कर रहा था कि एक और चीज़ हमने जो देखनी है वो गाड़ी जब हम ख़रीदते हैं उसमें हमें कितनी देर में उसकी डिलीवरी होती है। अब अगर हम होंडा को देखें तो ये लोगों ने बुकिंग कर ली पहले, और उसके बाद ये इसका यारिस का आपके सामने आ रहा है, वो था अपना स्पीडोमीटर जो कि बड़ा मॉडर्न है, वेराज जो सिटी का है वो आप खुद ही देख सकते हैं, वो मेरा ख्याल है BRV का ही है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि जब हम बुकिंग करवाते हैं तो होंडा सिटी वाले हमें टाइम देते हैं तकरीबन मार्च का या अप्रैल का या शायद फरवरी में दे दें।
अब इतना लंबा वेट करें, हम पैसे भी दे दें, उसके बाद इतना लंबा वेट करें, तो हम क्यों ना यारिस या चंगान में से कोई ले लें। तो जब हम यारिस के लिए जाएंगे तो जाहिर है चूँकि होंडा वाले टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी जी, चूँकि होंडा वाले टाइम ज़्यादा दे रहे हैं तो ज़ाहिर है टोयोटा वाले इस चीज़ का एडवांटेज लेंगे। और वो ये आपके सामने आ रहा है जो मैंने कैलकुलेशन की हैं, उसके मुताबिक यारिस ही विनर बनती है। तो यारिस उसका एडवांटेज, टोयोटा वाले एडवांटेज लेंगे, वो उस पर ज़्यादा ओन करेंगे। तो एक तरह से होंडा वाले एक और हरकत कर रहे हैं, ये होंडा का है स्पीडोमीटर आपके सामने, तो ये एक और कर रहे हैं कि प्रमोट कर रहे हैं टोयोटा को ही कि जी आप टोयोटा लेने जाएं, वो उसके ऊपर ओन लेंगे, लाख 1.5 लाख आपको गाड़ी दे देंगे एक महीने में या उसी वक्त ही। तो होंडा वाले और टोयोटा वाले मुझे लगता है फिर मिलके एक तरह से एक दफ़ा फिर मार्केट पे कब्ज़ा कर रहे हैं। और चंगान एक नया चुके प्लेयर है, वो अपनी तरफ से तो पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छी गाड़ी दी है, अच्छे फीचर्स भी दिए हैं, कीमत भी कम रखी है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चूँकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं और साल से हम देख रहे हैं टोयोटा होंडा चल रही है, तो ये रीज़न्स मैंने लिए हैं जिसकी वजह से मैं यारिस को समझता हूँ कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ज़्यादा सूटेबल गाड़ी है। पहली भी थी वो प्राइस, सेकंड ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और ज़ाहिर है इसमें चूँकि फ़ीचर्स वो ज़्यादा हैं तो मैं समझता हूँ कि इसलिए यही इंतखाब होना चाहिए। तीसरा है ये कंफर्ट एंड लग्जरी। मैं वैसे कोई टोयोटा का वो रिप्रेजेंटेटिव या कोई उनकी तरफ से वो नहीं कर रहा, मैं एक बिल्कुल बेस्ड ऑन फैक्ट्स दे रहा हूँ। चौथा है जी कि इसकी आफ्टर सेल और पार्ट्स भी सबसे अच्छे और इजीली अवेलेबल है और रीज़नेबली गुड प्राइस्ड हैं, आपको हर जगह पे इसकी सर्विस मिल जाती है तकरीबन। होंडा नहीं आई है, उसका मुझे नहीं पता अभी क्या होता है। इसी तरह रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी तो टोयोटा में शुरू से है ही। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपके गोश गुजार करूँ। इसी तरह से होंडा का रिव्यू भी आ गया, अब जो ओनर्स रिव्यू है उसमें भी कुछ चीज़ें नज़र आई हैं कि उनकी बिल्ड क्वालिटी पे डिफरेंट क्वेश्चन मार्क्स हैं। वो कुछ लोगों ने दिखाए भी हैं, आपने भी देखे होंगे वीडियोस में, कि उनके जगह जगह से जो उनकी फिटिंग्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है उस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं। होंडा बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा नाम है, पीछे इन्होंने मार्केट भी अच्छी की, मेरे पास खुद भी होंडा ही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक मिडिल क्लास आदमी गाड़ी लेने जाए तो उसको अपनी प्राइस का जो बेहतर से बेहतर नेमुल बदल है वो मेरे ख़्याल से यारिस में मिलता है। हाँ, अगर बजट थोड़ा कम है तो फिर आप बेशक एल्सविन के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें वही बात आ जाती है कि हम लोग थोड़ा सा स्केप्टिकल हैं, हम लोग थोड़ा डरते हैं कि हम इतने पैसे भी भरें, बाद में पता नहीं गाड़ी कैसी निकले, कितना चले, क्योंकि एक नई गाड़ी है, इसलिए उस तरह से उसकी रिलायबिलिटी नहीं है। होंडा पुराना प्लेयर है, लेकिन जो उन्होंने हरकत की है, पहले उन्होंने बुकिंग इतनी ज़्यादा कर ली बग़ैर कुछ बताए, फिर उन्होंने पुरानी जनरेशन लॉन्च कर दी, फिर उन्होंने उसमें एज सच कुछ भी दिया भी नहीं है, कोई ख़ास चीज़ें जिसकी वजह से हम जाएं। तो ये चीज़ें थी जी, मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूं। आप भी अपना कमेंट दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप क्या समझते हैं, मेरी राय सही है या गलत है, और आप अपनी ओपिनियन भी दीजिएगा और बताइएगा कि आप कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे इन्हीं प्राइसेस में। तो और भी अगर कोई आपको चीज़ ऐसी हो जो आप मेंशन करना चाहें तो प्लीज़ फील फ्री। और मेरी इस वीडियो को प्लीज़, अगर अच्छी कोशिश लगे, जो मैंने मेहनत अगर की है और अगर इससे आपको फ़ायदा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद मैं कोई और ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मज़ीद अगर कोई ऐसी बात हुई तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, आप सबके लिए भी बहुत दुआएं। और वंस अगेन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चूँकि फिर कोरोना है तो हालात ऐसे नहीं हैं कि आप लोग बाहर फिरें इतना और SOPs को ज़रा इग्नोर करें। तो ज़रा अपना ख्याल रखिए बहुत जी।
इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।